हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के मीडियम लेवल के एमसीक्यूज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 30। ईएसई, गेट, पीएससी और एसएससी जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है: बेसिक लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। इन तीनों लेवल को मिला के जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो 1000 प्लस होंगे। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे एक सब्जेक्ट के, सॉइल मैकेनिक्स के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ क्लेई सॉइल इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड फ्रॉम अ लार्ज वैल्यू, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ फॉलोइंग लिमिट्स: श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट। इनकी सीक्वेंस आपको पूछी गई, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? एक ग्राफ से हम समझते हैं। एक्स एक्सिस पर वाटर कंटेंट और वाई एक्सिस पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। ये लार्ज वैल्यू है वाटर कंटेंट की। जब वाटर कंटेंट को डिक्रीज़ करते हैं तो सॉइल का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा और एक लिमिट के बाद में जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इस लिमिट को हम कहते हैं श्रिंकेज लिमिट, जिसके बाद वाटर कंटेंट यदि हम कम भी करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और ये जो लार्ज वैल्यू होती है वाटर कंटेंट की, जहाँ पर कि सॉइल फ्लो होने लगती है, लिक्विड स्टेट में होगी, उसको हम कहेंगे लिक्विड लिमिट। तो इसके राइट साइड में जो सॉइल होगी वो लिक्विड स्टेट में होगी, लिक्विड स्टेट। इसके बाद जब हम वाटर को कम करते हैं तो लिक्विड लिमिट के बाद में एक लिमिट आती है प्लास्टिक लिमिट, जहाँ पर सॉइल प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगी। और ये जो स्टेट होगी ये प्लास्टिक स्टेट होगी सॉइल की, प्लास्टिक स्टेट। श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में जो स्टेट होगी वो सेमी सॉलिड स्टेट कहलाती है, सेमी सॉलिड। और श्रिंकेज लिमिट के बाद में यहाँ पर जो स्टेट होगी, यदि हम वाटर कंटेंट कम करते जाएंगे तो ये स्टेट होगी सॉलिड स्टेट। ये 4 स्टेट होगी। अब ये 3 जो लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, इनकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जो सॉइल है उसमें जब वाटर कंटेंट को चेंज करते हैं, वाटर कंटेंट को डिक्रीज़ करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं। अभी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर डिक्रीज़ दिया गया है, तो हम यदि डिक्रीज़ करते हैं वाटर कंटेंट को तो जो सॉइल है उसकी कंसिस्टेंसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होगी। उस लिमिट को हम यहाँ पर कहेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट, या कहा जाता है अटरबर्ग लिमिट, अटरबर्ग लिमिट्स। जब सॉइल की कंसिस्टेंसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती है तो उस लिमिट को कहेंगे अटरबर्ग लिमिट्स या कंसिस्टेंसी लिमिट्स। तो यदि हम वाटर कंटेंट को डिक्रीज़ करते हैं तो पहले कौन सी लिमिट आएगी? लिक्विड लिमिट, सेकेंड पर प्लास्टिक लिमिट और थर्ड पर श्रिंकेज लिमिट। तो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट सीक्वेंस होगी सी, 3, 2, 1। इसी क्वेश्चन में यदि आपको पूछते हैं कि यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं वाटर कंटेंट को तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट में श्रिंकेज लिमिट, सेकेंड प्लास्टिक, थर्ड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज गिवन बाय 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल? गिवन है हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स 25% और प्लास्टिक लिमिट 20%। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी होगी। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है IP या PI, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। IP की वैल्यू हमें दी है 25%, लिक्विड लिमिट हमें पूछा है, प्लास्टिक लिमिट कितनी है? 20%। तो यहाँ से लिक्विड लिमिट कितनी हो जाएगी? 25 + 20 इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू होगी 45% या 0.45। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि वाटर कंटेंट की वह रेंज जहाँ पर सॉइल प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करती है, उस रेंज को कहा जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21, द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल मास इज 20% एंड इट्स प्लास्टिक लिमिट इज 25%, देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ दिस सॉइल इज। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट पर वाटर कंटेंट कितना है और प्लास्टिक लिमिट पर वाटर कंटेंट कितना है। लिक्विड लिमिट आपको गिवन है 20% माइनस प्लास्टिक लिमिट कितनी है 25, तो ये आंसर होगा -5। बट ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक लेवल में, जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब 0 से कम आती है तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टेड एज 0, उसको हम 0 लिखेंगे, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और सॉइल जो होगी, सॉइल विल बी नॉन प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक सॉइल होगी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा सी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अ सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35% एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20% and it has a natural moisture content of 50%. The liquidity index of soil is। liquidity index का फॉर्मूला होगा वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। अब हमें सभी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर। लिक्विड लिमिट कितनी है 60% माइनस प्लास्टिक लिमिट है 35%, श्रिंकेज लिमिट एंड इट हैज़ अ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 50%। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना 50% और वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट 35%। ये श्रिंकेज लिमिट की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वो कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया है। तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 25, 0.6। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स। इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये होता है 1 के बराबर यूनिट। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स कितनी हो जाएगी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लिक्विडिटी इंडेक्स मतलब 0.6, तो ये कितना होगा 0.4। कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगी 0.4। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आपको लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा है वो होगा 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, a soil has liquid limit 65%, plastic limit of 30% and shrinkage limit of 25% and it has natural moisture content of 45%. The liquidity index of soil is। सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया है। लिक्विडिटी इंडेक्स लिक्विडिटी इंडेक्स नेचुरल वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला होता है वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय WL माइनस WQ। तो ये WL माइनस WP तो दोनों में कॉमन होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स में वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट आता है और लिक्विडिटी इंडेक्स में वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी लास्ट क्वेश्चन में। सिर्फ इसमें चेंज ये है, जब आप लिक्विडिटी इंडेक्स निकालोगे तो कितना आएगा 45 माइनस 30, 65 माइनस 30, तो ये आएगा 0.428। तो हमको कभी कभी ये लगता है कि जो आंसर्स दिए गए हैं वो मैच होना चाहिए, लेकिन इसमें जो 0.428 है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो इस टाइप के भी ऑप्शंस हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ए बी सी इन तीनों में हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अ सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 25%, इनकी वैल्यू गिवन है। व्हाट विल बी इट्स लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड श्रिंकेज इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट में हमें वाटर कंटेंट गिवन है 35%, प्लास्टिक लिमिट पर 20%, तो ये हो जाएगा 15%। नेक्स्ट हम निकालते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, वाटर कंटेंट नेचुरल माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय IP, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स। 25 माइनस 20% डिवाइडेड बाई 15, ये होगा 0.33। श्रिंकेज इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। प्लास्टिक लिमिट पर वाटर कंटेंट कितना है 20%, श्रिंकेज लिमिट पर है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10%। ये एक और फॉर्मूला नया है, ये याद रखना आपको। तो अब सीक्वेंस क्या है, पहले आपको लिक्विड लिमिट लिक्विडिटी इंडेक्स देखना है, फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फिर श्रिंकेज इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स है 0.33, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 15% और श्रिंकेज इंडेक्स है 10%, तो ऑप्शन होगा हमारा बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, if an unconfined compressive strength of 4 kg per meter cube in the natural state of clay reduced by 4 times in the remolded state, then its sensitivity will be। ठीक है, क्वेश्चन में आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई है 4 kg पर मीटर क्यूब इन नेचुरल स्टेट ऑफ क्ले। क्ले की नेचुरल स्टेट में अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है 4 kg पर मीटर क्यूब। उसको रिड्यूस किया जाता है 4 टाइम्स इन द रीमोल्डेड स्टेट, जब उसको रीमोल्ड करते हैं। अब नेचुरल क्ले थी तो उसकी स्ट्रेंथ आपको गिवन है, लेकिन जब रीमोल्ड करते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करते हैं सॉइल को, और फिर उसके बाद जब हम उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं तो वो 4 टाइम्स कम हो जाती है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नेचुरल कितनी है, नेचुरल है 4 kg पर मीटर क्यूब। जब उसको हम रीमोल्ड करते हैं तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रीमोल्डेड, तो वो कितनी हो जाएगी, नेचुरल के 4 टाइम्स वो रिड्यूस हो जाती है। और नेचुरल कितनी है 4, तो 4/4 ये कितना हो जाएगा 1 kg पर मीटर क्यूब। जो क्ले थी उसकी नेचुरल अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 4 है और रीमोल्डेड में कितनी है 1। अब सेंसिटिविटी आपको पूछा है, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नेचुरल अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन रीमोल्डेड स्टेट 4/1, तो क्या हो जाएगा, ये सेंसिटिविटी होगी 4। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सैंपल आर 65% एंड 29% respectively. The percentage of the soil fraction with grain size finer than 0.002 mm is 24. The activity ratio of soil sample is। तो एक्टिविटी पहले हम देख लेते हैं, एक्टिविटी रेशियो या एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन। और क्ले का मतलब होता है 2 माइक्रोन से कम साइज। क्ले का मतलब होता है इसका साइज क्या होगा 2 माइक्रोन से कम या 0.002 mm से कम, उसको हम क्ले कहते हैं। तो क्ले कितनी है सॉइल में और प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी है, तो
प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय क्ले का परसेंट कितना है 24%। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 1.5 और 1.5 है जो कि ग्रेटर देन है किससे 1.25 से। तो जब एक्टिविटी की वैल्यू 1.25 से ज़्यादा होती है तो उस सॉइल को हम कहेंगे एक्टिव सॉइल। द सॉइल इज़ एक्टिव, वो एक्टिव सॉइल होगी जिसकी एक्टिविटी 1.25 से ज़्यादा है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डेंसिटी इंडेक्स फॉर अ नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परसेंटेज वॉइड्स, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्लेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम समझते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को, ऑप्शन बी रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल, दोनों के लिए कोहेजनलेस एंड कोहेसिव सॉइल। जो डेंसिटी इंडेक्स होती है उसका यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस कोहेजनलेस और कोहेसिव सॉइल, दोनों सॉइल के लिए। इसका फॉर्मूला होता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेट टू द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन द डेंसेस्ट स्टेट, ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम। तो ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का। RC परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेचुरल सॉइल है उसकी डेंसिटी इंडेक्स का यूज़ किया जाता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, और फॉर्मूला होता है ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाय ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम, नेचुरल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following represents relative density of the saturated sand deposit having moisture content of 25% if maximum and minimum void ratio of sand are 0.95 and 0.45 respectively and specific gravity of sand particle is 2.6। क्वेश्चन में आपको पूछा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या इसको कहा जाता है डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला होता है वॉइड रेशियो मैक्सिमम माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। ये रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वॉइड रेशियो गिवन है। मैक्सिमम वॉइड रेशियो 0.95 और मिनिमम वॉइड रेशियो 0.45। अब हमें नेचुरल वॉइड रेशियो निकालना है तो उसके लिए हमें मॉइस्चर कंटेंट गिवन है 25%, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.6 और जो सॉइल है वो सेचुरेटेड सॉइल है। ठीक है, सेचुरेटेड सॉइल है, इसका मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होगा 100%, वाटर कंटेंट 25% गिवन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 2.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6। तो इससे हम क्या कर सकते हैं ES इज इक्वल टू GW, यहाँ से हम वॉइड रेशियो निकाल लेंगे जो कि नेचुरल वॉइड रेशियो होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, वाटर कंटेंट 25% और डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100%। तो वॉइड रेशियो यहाँ से होगा 0.65, ये होगा नेचुरल वॉइड रेशियो। मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो, मैक्सिमम वॉइड रेशियो हमें गिवन है 0.95। जब सॉइल लूजेस्ट स्टेट में होगी तो वहाँ पर उसका जो वॉइड रेशियो होगा वो मैक्सिमम होगा 0.95 माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो हमने निकाला कितना है 0.65
मैक्सिमम वॉइड रेशो 0.95 और मिनिमम वॉइड रेशो जब सॉइल उसकी लूजेस्ट स्टेट में होगी, सॉरी जब डेंसेस्ट स्टेट में होगी, जब डेंस होगी सॉइल तो वहाँ पर जो वॉइड रेशो होगा वो होगा मिनिमम 0.45। तो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स DR इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगी या 60%। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन ऑप्शन ए बी लेस देन 0%, बी ग्रेटर देन 100%, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक वैल्यूज ओनली फॉर 0 एंड 100%। वाटर कंटेंट की डेफिनेशन क्या होती है? वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। सॉइल में वाटर कितना है उसका वेट और सॉइल में सॉलिड्स कितने हैं उसका वेट, और ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो किसी की भी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, वाटर वेट ऑफ वाटर सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है, वेट ऑफ वाटर सॉलिड से कम भी हो सकता है, और वेट ऑफ वाटर सॉलिड के बराबर भी हो सकता है। अब पहली कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल है तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा? 0, तो वाटर कंटेंट भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब वाटर कंटेंट 0 हो सकता है और 0 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यू क्या है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। तो जो वाटर कंटेंट होता है वो ग्रेटर देन 100 भी हो सकता है, ठीक है, बी लेस देन 0, 0 से लेस देन तो होगा ही नहीं, वो नेगेटिव कभी नहीं होगा वाटर कंटेंट। ऑप्शन सी नेवर बी ग्रेटर देन 100%, तो ये भी गलत है, 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। टेक वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 एंड 100%, ये भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ग्रेटर देन 100%, 100% से ग्रेटर देन भी हो सकता है वो। अब यहाँ पर एक आपको ये याद रखना है कि जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है और कोर्स ग्रेन सॉइल, इन दोनों में यदि हम वाटर कंटेंट की वैल्यू देखते हैं तो फाइन ग्रेन का वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के कंपेयर में, क्योंकि जो वॉइड्स होंगे वो किस में ज़्यादा होते हैं? फाइन ग्रेन में। जो वॉइड रेशो होता है वो फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ वॉइड्स फाइन ग्रेन में ज़्यादा होंगे, तो जो वाटर कंटेंट होगा वो भी फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होता है। और फाइन ग्रेन का मतलब होता है 75 माइक्रोन से कम साइज, और कोर्स ग्रेन का मतलब 75 माइक्रोन से जिस सॉइल का साइज ज़्यादा होगा वो कोर्स ग्रेन सॉइल कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज सेम फॉर क्लेस एंड सैंड, डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल, मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल। तो यहाँ पर हम क्ले और सैंड की पहले देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी डेफिनेशन हम देख चुके हैं, जो हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वहाँ पर हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन और अलग अलग सॉइल के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती वो भी हमने देखी थी। सैंड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.67 तक होती है। क्ले की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इनऑर्गेनिक क्ले है उसकी 2.7 से 2.8। तो ऑप्शन ए तो गलत होगा, दोनों की सेम नहीं है सैंड और क्ले की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि हम देखते हैं तो इनऑर्गेनिक सॉइल, जो कि मोस्ट सॉइल कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक, मोस्ट इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल्स, उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 2.6 से 2.8, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो जाएगा ए के लिए, ये ऑप्शन सी और डी के लिए है। तो सी और डी में हम देखेंगे तो लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल, मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मोस्ट सॉइल के लिए अधिकांश वो उसकी जो वैल्यू होगी वो 2.5 से ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 2.6 से 2.8। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करते हैं, तो ये इनकरेक्ट होगा। जो हाइड्रोमीटर होता है उसका यूज़ लिक्विड के लिए, ये सॉइल के लिए नहीं। यदि लिक्विड है और लिक्विड की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है
तो वो हम हाइड्रोमीटर से निकाल सकते हैं। तो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे निकालते हैं? सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉइल की यदि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो उसके लिए हम एक डेंसिटी बॉटल होती है उसका यूज़ करते हैं, डेंसिटी बॉटल का यूज़ करेंगे, या फिर उसमें पिक्नोमीटर का यूज़ किया जाता है। पिक्नोमीटर, श्रिंकेज लिमिट मेथड होती है, उससे भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। तो हाइड्रोमीटर का यूज़ यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, लिक्विड की निकालना हो तब हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा वो होगा हाई लेवल के जो हम क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। और प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग इनको डिवाइड कर दिया, वहाँ पर अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी तीनों की, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल।